तो हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और चलिए आज शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है फेज न्यूट्रल अर्थिंग क्या है। ठीक है, फेज न्यूट्रल अर्थिंग क्या है, तो आइए जानते हैं। फेज, ठीक है, फेज को हमेशा रेड से दर्शाया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, न्यूट्रल न्यूट्रल को हमेशा ब्लैक से दर्शाया जाता है, ठीक है। और अर्थिंग को हमेशा ग्रीन से, ठीक है। यह आपको बात क्लियर हो गई। आप इतना याद रख लीजिए कि कलर से दर्शाया जाता है। अब यहाँ पास आप शून्य से सीखें तो फेस फेस ये जान लीजिए, हमारे घरों पे फेस और न्यूट्रल दो चीजें आते हैं, ठीक है। तो उसमें से फेस ले लीजिए, ठीक है। फेस हमेशा रेड से दर्शाया जाता है और न्यूट्रल को ब्लैक से। तो फेस जो हमारे लाइन होता है, ठीक है, लाइन मतलब यह एक चालक है, ठीक है। और इसमें वोल्टेज और करंट दोनों एक साथ बहते हैं, ठीक है। ये वोल्टेज हो गया और इसके साथ में जो बहता हुआ जाता है इलेक्ट्रॉन, वह हमारा करंट हो गया। अब करंट को हम दर्शाते हैं आई से, और इस वाले चित्र को हम बोलते हैं साइनोसोडियल वेवफॉर्म। तो ठीक है, यह हमारा चित्र हो गया साइनोसोडियल वेवफॉर्म। तो इसमें वोल्टेज और करंट एक साथ बहते हैं, जिसमें अगर पूछा जाए कि वोल्टेज का मान अधिक होगा तो हमको झटका अधिक प्रभाव पड़ेगा, या फिर धारा को आई से डिनोट करते हैं और वोल्टेज को भी से। तो यदि मेन डिपेंड करता है वोल्टेज से, तो यदि वोल्टेज का मान यदि अधिक होगा, ठीक है, यदि तो झटके का प्रभाव हमें हमारे शरीर पर अधिक पड़ेगा, ठीक है। यदि कम होगा तो जिससे हमें कम झटका का सामना करना पड़ेगा। और न्यूट्रल का मेन काम क्या होता है कि जो वापसी धारा होता है उसका वह निगमन करता है, ठीक है। मतलब एक चित्र के माध्यम से समझिए, ये हमारा हो गया फेज और ये हो गया न्यूट्रल। जो हमारे घरों पे आता है वही फेज और न्यूट्रल होता है, ठीक है। जो मेन चीजें समझे तो जैसे कि प्लस और माइनस मतलब पॉजिटिव नेगेटिव होता है, उसी प्रकार फेज को इलेक्ट्रिकल के एसी के भाषा, ठीक है, एसी और डीसी होता है, इसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो फेज और न्यूट्रल, ठीक है। तो फेज को आप मान लीजिए प्लस और न्यूट्रल को मान लीजिए आप माइनस। तो यह सर्किट के माध्यम से आप समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ से हम फेज दे दीजिए और यहाँ पर एक स्विच लगा दिया, और स्विच लगाने के बाद यहाँ से इसको हम दे दिए लैंप पे, ठीक है, और लैंप से हम यहाँ पर दे दिए न्यूट्रल। तो फेज से लाइन होते हुए स्विच से होते हुए लैंप पर पहुंचता है, और जो वापसी धारा का मेन काम कौन करता है, यह न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो फेज समझ गए और न्यूट्रल, और डिनोट किससे करते हैं इस फेज को हमेशा रेड से और न्यूट्रल को ब्लैक से। तो ये अर्थिंग क्या है? अर्थिंग मतलब हमारे घरों के पीछे गड्ढे कोड़कर बनाया गया एक अर्थिंग घरेलू उपचार होता है, जिसका मेन काम हमें झटके से बचाना है। अब फेज न्यूट्रल, जैसे कि हमारे घरों के बोर्डों में आपने देखा होगा कि यह सॉकेट होता है, ठीक है। स्विच और सॉकेट, ये सीलिंग रोज, ये सभी के बारे में अगले वीडियो में बता दूंगा। तो यह सॉकेट होता है, ठीक है, सॉकेट। तो इसमें अगर पूछा जाए फेस को किस तरफ दिया जाता है, तो हमेशा आप याद रखिएगा, यह राइट हो गया और ये लेफ्ट। तो फेस को हमेशा राइट साइड दिया जाता है, ठीक है, और लेफ्ट तरफ न्यूट्रल। तो ये वाला जो पोर्शन रहता है, ये वाला भाग जो बड़ा वाला रहता है, ये दोनों स्मॉल बराबर साइज का होता है। जो बड़ा वाला होता है इसी में दिया जाता है अर्थिंग। अब अर्थिंग क्या चीज है, ठीक है। तो यह अर्थिंग घरों में फेस और न्यूट्रल दोनों आते हैं, ठीक है, जिसकी मदद से हमारे पूरे घरों में वायरिंग होता है। तो ये अर्थिंग जो हमारे घरों के पीछे या फिर जहाँ पर खुला इलाका हो, वहां पर अर्थिंग की जाती है। तो अर्थिंग कैसा किया जाता है उसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।
तो अर्थिंग एक चीज जान लो कि जैसे कि ये अर्थिंग हो गया, ठीक है, ये हमारा जमीन हो गया। जमीन को हम गड्ढा कर देते हैं कुछ 1.5 मीटर या फिर 3 मीटर के हिसाब से। तो इसमें एक रॉड को डालकर, इसमें अगली वीडियो में अच्छे तरह से आपको मैं बता दूंगा। तो इसमें रॉड डाल देते हैं, ठीक है। रॉड को फिर इसमें जल डाल दिया जाता है। जल डालने के बाद इस रॉड पर और इसमें मिट्टी से इसको ढक दिया जाता है और बराबर करके इसको रख दिया जाता है, जिससे इसमें कोई दुर्घटना ना हो। तो इसके बाद इसमें एक स्क्रू की सहायता से बुलूट की सहायता से चलते हैं, पूरा वायरिंग करते हुए अपने घरों पे। और घरों पे ले जाने के बाद यह वायर ध्यान रखना चाहिए कि यह हमेशा ग्रीन का होना चाहिए। इसका मेन यह ध्यान रखना चाहिए कि यह ग्रीन कलर का होना चाहिए, जिससे हम जान सके कि यह एक अर्थ वायर है, ठीक है। तो इसे हमेशा कहाँ दिया जाता है, हमेशा जो सॉकेट रहता है, जो बड़ा वाला रहता है होल, उसमें यह दे दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, प्लग होता है, ठीक है, प्लग। तो आप देखे होंगे प्लग इस प्रकार का होता है। तो इसमें यह मोटा और बड़ा पिन होता है, ठीक है, और ये 2 छोटा छोटा होता है बराबर साइज का, ठीक है। तो यह लंबा भी होता है और मोटा भी होता है। तो यह इस सॉकेट पे, ठीक है, इस सॉकेट पे यह पहले अंदर जाएगा। और जैसे कि अगर यदि इसमें कोई शॉर्ट सर्किट होगा या कुछ भी होगा या फिर लीकेज करंट होगा, तो यह मशीन को ना देकर, जैसे कि ये दोनों यहाँ से होते हुए किसी कूलर इत्यादि मिक्सी किसी पे भी है, तो मान के चलिए यह कूलर पर अटैच है। तो यदि करंट है या फिर लीकेज करंट है, तो पहले यह अर्थिंग को पालेगा, ठीक है। अर्थिंग को पालेगा तो ये सीधे एक्स्ट्रा करंट या लीकेज करंट जो रहता है उसको जमीन के नीचे भेज देता है, जिससे हमें झटके का सामना करना नहीं पड़ता। तो आप जान लिए होंगे कि फेज, न्यूट्रल, अर्थिंग क्या है। इसके बारे में एक और वीडियो बना दूंगा आपके लिए, जैसे कि अभी इसके बाद मैं एसी और डीसी बना दूंगा। अर्थ क्या है, अर्थिंग कैसे दिया जाता है, अर्थिंग के लिए क्या करना पड़ता है, ये सब चीज को मैं अपने अगले वीडियो में बता दूंगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।